बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे, आपके घर में आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। इसी के साथ आज की रेसिपी का करते हैं आगाज़। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान है, चने की दाल मसाले वाली। तो हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे किस तरीके से ये रेसिपी बनेगी। आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, कोई स्टेप नहीं मिस करना, और साथ हमारे जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल को हमने 1 घंटा पहले भिगो लिया था पानी में अच्छे से। तो अब इसको 1 घंटा गुजर चुका हुआ है। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है और 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है। अब कुकर ले लेंगे और उसमें पानी डाल लेंगे। पानी डालने के बाद अब दाल को इसमें ऐड कर देंगे। दाल ऐड करने के बाद अब नमक और हल्दी को भी डाल देंगे और इसको हम 75% तक गिलाएंगे। पूरा 100% नहीं करना, हमें दाल थोड़ी सी खिली खिली सी नज़र आए। अब कुकर का ढक्कन हटाएंगे। लीजिए हमारी दाल गल चुकी है अच्छे से। ये देखिए दाने दाने नज़र आ रहे हैं आपको। इसी तरीके से हमें दाल को गलाना था। अब इसकी ग्रेवी के लिए हम इंग्रेडिएंट ले लेंगे। ये हमने लिया लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 2 टेबल स्पून। धनिया ले लिया है हमने एक बाउल में। 2 से 3 अदद हमने सब्ज़ मिर्च काट के रखी हैं। 2 टमाटर हमने बड़े साइज़ के लिए थे, उनको चॉप कर लिया है। और 2 से 3 अदद हमने प्याज लिए दरमियाने साइज़ के, उनको भी चॉप कर लिया है। अब इसके मसाले लिए हैं। 1/2 टीस्पून हमने हल्दी ले ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्च ली है, 1 टीस्पून हमने सूखा धनिया ले लिया है। और ये हमारी चने की दाल है जो उबल के रखी है बाउल के अंदर। अब कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर ऑयल को ऐड करेंगे। 1/2 कप हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल के बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे और उनको लाइट ब्राउन होने देंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चॉप किए हुए टमाटर को इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम इसके मसाले ऐड कर देंगे। मसाले ऐड करने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हम 3 से 4 मिनट दम पे रख देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो चुकी हुई है। ऑयल ऊपर आ गया हुआ है।
अब इसके अंदर हम दाल को ऐड कर देंगे। दाल को ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल को मिक्स करने के बाद हम इनको 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे हल्की आंच पे। अब कढ़ाई का ढक्कन उठा लेंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही। अब इसके ऊपर हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसके ऊपर धनिया डाल देंगे चॉप किया हुआ। धनिया डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसका ढक्कन उठा लेंगे। लीजिए माशाल्लाह से हमारी दाल कितनी अच्छी बन गई है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया और से गार्निश कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम आपको डिश आउट करके इसको दिखाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनी है मसाले वाली। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। साथ हमने सैलेड काट ली थी, सैलेड भी रखी है। आपको ये डिश की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ तलहा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।